हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई B21। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं BSTC फर्स्ट ईयर के लिए इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में जितनी भी यूनिट है उन सभी में से सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, पास ही नहीं होंगे बल्कि 70+ स्कोर कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है scienceb21.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर एज ए स्टूडेंट कर सकते हैं। क्यों करना है उसका कारण ये है कि अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं या हमारी वेबसाइट से कोई भी PDF या ई नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या स्कूल आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट से ज़रूर जुड़ें। नेक्स्ट, अगर आप हमारी वेबसाइट पर सक्सेसफुली अकाउंट बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो कि BSTC फर्स्ट ईयर के लिए है स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसकी प्राइस मात्र 19 रुपये है। हाँ गाइस, मात्र 19 रुपये, यानी कि आप 4 पार्ले जी की प्राइस में ये जो कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है, इतनी चीज़ें मिलने वाली है कि आप पास ही नहीं होंगे बल्कि 90+ स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इस कोर्स को एक बार देख लिया तो 19 रुपये में आप इसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं आराम से। 19 रुपये आप फ़ोनपे, पेटीएम या आपके जो भी कार्ड है उसकी मदद से आप इसको 100% इनरोल कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, क्योंकि अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी के आंसर्स इस कोर्स में मैंने बता रखे हैं विद PDF। क्लियर? तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पर जाएं और इस कोर्स को ज़रूर इनरोल करें। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। यस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की यदि हम बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट A, दूसरा है पार्ट B। स्टूडेंट, पार्ट A में जो यूनिट है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर हम पार्ट B की यूनिट देखेंगे। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पर पार्ट A की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो यहाँ पर आपके सामने पार्ट A का यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एम्स ऑफ यूजिंग राइम्स, यानी कि राइम्स का क्या यूज़ है इंग्लिश में, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे DLED के प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें आया था, तो आप भी इसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला है कैरेक्टराइज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको कंप्लीट करने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करने। चलो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है इसे एक्सप्लेन करो। दूसरा क्वेश्चन है नेम 3 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के तीनों फंक्शन को डिटेल में समझाओ या उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखो। अब इनके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे मैंने बता दिया है, 19 रुपये के कोर्स में मिलेंगे। क्लियर? अभी मैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप अपने स्तर पर इनको सर्च कर करके आराम से देख सकते हैं, या फिर आप बोलोगे तो मैं अलग से क्लास रख दूंगा, उसमें हम इन सारा का सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। लेकिन इस वीडियो पर आप अच्छे खासे लाइक करवा दो, वीडियो अपनी जो भी क्वेरी है वो कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट, पार्ट A की यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात कर लेते हैं। यस, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइप ऑफ रीडिंग, रीडिंग कितने टाइप की होती है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, अलाउड और साइलेंट रीडिंग। 4 टाइप की रीडिंग होती है। इनकी डिटेल आप याद रखें क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को समझाना है तो आप बड़े आराम से समझा पाएंगे। अगला है डिस्क्राइब अलाउड रीडिंग इन साइलेंट रीडिंग, यानी कि अलाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग को भी आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस मैच हो गई है, मैं आपको सही लिखा देता हूँ, ALOUD। क्लियर? बिल्कुल। तो इस स्पेलिंग, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये शायद गलती हो गई होगी, मतलब बोल के लिखते ना तो मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगले यूनिट की। यस, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। क्लियर? बिल्कुल। यूनिट नंबर 3 हमारी है एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं।
यस, इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि भैया इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप मिस करके जाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं लाए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखना आती होगी, है ना। इल की है, शादी ब्याह की है, मैरिज की है, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर आपको लिखना आते ही होगा, शुरू की कक्षा से वो सीख रहे हो। ईमेल आपने 9वीं 10वीं में रट रट के सीखे होंगे भैया, तो ईमेल आप आराम से कर सकते हो। नोटिस आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नोटिस यानी सूचना होती है, यानी कि एक परफॉर्मा होता है, उसके आधार पे सारी जानकारी भर देना। अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, ये भी 9वीं में है और 10वीं में है, आप बड़े आराम से सीखे होंगे। अगला है रिपोर्ट। रिपोर्ट यानी कोई भी घटना होती है, कोई भी वृत्तांत होता है, उसको डिटेल में लिखना। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चन पर मैं स्टार कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे। इस बात को आप नोट कर लेना, इस क्लिप को भी रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास और फिर मेरे को बोलना आते कि नहीं आते हैं। यस, सबसे पहला प्रश्न है मशीन्स ऑफ राइटिंग, अच्छे से याद कर लेना। अगला है काइंड्स ऑफ हैंडराइटिंग, कर्सिव, प्रिंट, स्क्रिप्ट, है ना, एक आदि और होती है, ध्यान रखना। अगला है स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग, यानी कि टीचिंग राइटिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। अगला है राइटिंग मटेरियल, ये भी आप अच्छे से याद करके जाएं। अगला है क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगला है केजेस ऑफ हैंड राइटिंग, है ना, मतलब हमारी राइटिंग खराब क्यों आती है। अगला है मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, यानी कि हम राइटिंग सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगला है गाइडेड कंपोजिशन और अगला है फ्री कंपोजिशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। नहीं तो आप अपनी प्लेलिस्ट विजिट कर लेना यूट्यूब पर, माई B21 क्लासेस पर आपको मिल जाएगी सारी प्लेलिस्टें जिसमें मैंने सारे टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं। अब बात करते हैं इसी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसी यूनिट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ राइटिंग और पैराग्राफ का पर्पस क्या होता है, गुड लेटर कैसे लिखते हैं, ईमेल क्या होता है, डिस्क्राइब करना आना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मेरिट्स ऑफ गाइडेड कंपोजिशन। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, ये पूरी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 का नाम है इनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड स्पेलिंग, दूसरा है एडवांटेज ऑफ ओल्ड ड्रिल मेथड। तो ये 2 क्वेश्चन ही मेरे को इंपॉर्टेंट लगे। ये यूनिट ज़्यादा काम की है नहीं है तो आप भी इतना ध्यान मत देना इस पर। तो पार्ट ए की 4 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के पार्ट बी की, यानी कि आपकी किताब के पार्ट बी की। पार्ट बी में टोटल 5 यूनिट दे रखी है स्टूडेंट। कितनी यूनिट दे रखी है? 5 यूनिट। सबसे पहली जो यूनिट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश में इंडिया में इंग्लिश की क्या लोकेशन है, किस प्रकार वर्क करती है, ये देख लेते हैं। एक बार फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ कि अभी तक आपने 19 रुपये का कोर्स नहीं खरीदा है तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि 19 रुपये को ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं आपके DLED एग्ज़ाम में, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और कोशिश करूँगा पूरी PDF उसमें अवेलेबल हो जाए। और वैसे वीडियो क्लासेस लेक्चर तो उसमें पढ़े ही है सारे, क्लियर। और PDF भी सारे में अपडेट कर दूँगा आज या कल में। ये क्वेश्चन तो मैंने अपडेट कर दिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट बी की यूनिट नंबर 1 में। सबसे पहला है पोजीशन ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंडिया में इंग्लिश की क्या पोजीशन है। वैसे लोगों को तो इंग्लिश पसंद आती है नहीं भाई, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। अभी आप भी सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। 10 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा अगर आपको टेंशन है तो वो है इंग्लिश की। आप यही सोच रहे होंगे कि भाई कैसे भी करके अंग्रेजी पास हो जाए, बाकी तो हम DLED पास हैं। तो अंग्रेजी अगर पास होनी है तो आप 19 रुपये का इन्वेस्टमेंट जरूर करें, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो दे रखा है इंपोर्टेंस ऑफ सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज किस प्रकार सिलेक्ट कर रखा है या फॉरेन लैंग्वेज किस प्रकार सिलेक्ट कर रखा है, इसके बारे में डिटेल आप देखना। अगला NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, भैया इस पर स्टार कर देना, सभी जने इस पर स्टार कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएं। अगला अंडरस्टैंडिंग इन एनालाइजिंग द सिलेबस गाइडेंस फॉर राजस्थान प्राइमरी लेवल, यानी कि राजस्थान में कक्षा 1 से
5 तक का जो सिलेबस है उसको एनालाइज करना, उसके बारे में देखना कठिनता क्या है, सरलता क्या है, ज़्यादा सरल तो नहीं है, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि वर्तमान समय में भारत में अंग्रेजी की क्या स्थिति है उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का राष्ट्रीय महत्व क्या होता है उस पर भी आप एक छोटा सा लेख लिखिए। तो ये प्रश्न है यूनिट नंबर 1 के। अब बात करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ लेटर्स, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स। वोवेल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं और लेटर भी होते हैं, वोवेल साउंड भी होते हैं और लेटर भी होते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझना ताकि आप क्लियरिफाई कर पाएँ एग्जामिनर के सामने सारे मटेरियल। यस, अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ये क्वेश्चन मेरे आया था, मैं याद करके नहीं गया था, मैं गलत सलत करके आ गया। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना, क्या पता अगली बार रिपीट हो जाए, अच्छे से तैयार करना। हाउ मेनी मेथड्स यानी कि ग्रामर पढ़ाने के कौन कौन से मेथड है, मैंने सारी आपको कोर्स में बता रखा है इन सभी के आंसर्स। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, व्हाट आर द कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवेल क्या होते हैं। वोवेल 5 होते हैं, मैंने बताया अभी, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो बी सी डी एफ जी एच आई, अभी शुरू से बोलना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, थोड़ा सा धीरे बोलेंगे ना सही हो जाते हैं। चलो मैं वापस ट्राई करता हूँ, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आप भी बोल के दिखाओ मेरे को, एक बार में सही बोलते हो नहीं बोलते हो। अगर आप एक ही बार में सही बोल देते हो ना तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। यस, अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या फंक्शन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर बिल्कुल। यस, अब हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 है टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्किल। यस, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। पहला है टाइप ऑफ ग्रामर, याद रखना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल, टेंस और सेंटेंस। यदि आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आपको इस यूनिट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आपको करना कुछ नहीं है। बी लिखता हूँ पहले, फिर मैं लिखता हूँ ई, फिर मैं लिखता हूँ एस। ये मैंने एक कोर्स बना रखा है BES बेसिक इंग्लिश सीरीज, इसमें मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। यदि आप इस कोर्स की वीडियो क्लासेस देख सकते हैं तो पूरी कोशिश करना देखने की, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। मेरा चैनल है माई B21 ट्यूशंस, है ना, आप ढूंढना मिल जाएगा माई B21 ट्यूशंस, तो उस पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा इन सब का। क्लियर बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने ये क्लासें फ्री डाल रखी है। एंड टेंस की यदि हम बात करूँ तो एक ग्रामर सीरीज डाल रखी है, उसी चैनल पर देख लेना जिसमें सारे टेंस मैंने एक्सप्लेन कर रखे। तो ये बात हो गई कुछ ग्रामर के टॉपिक की। अब हम बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने पढ़ानी है। यस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर गुड रीडिंग हैबिट, यानी अच्छी रीडिंग हैबिट कौन कौन सी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एम ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि टीचिंग रीडिंग का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यस, अब हम बात कर लेते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पार्ट बी यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, सबसे काम की यूनिट है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है लेसन प्लानिंग, आपको आनी चाहिए क्योंकि सेकंड ईयर में आपको लेसन बनाने पड़ेंगे। और लेसन अगर आप बना रहे हैं तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मेरी वेबसाइट है साइंस BE21 या माई B21 पर भी जाकर आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन प्लान बना रखे, आपकी सारी डायरिया वहाँ अपलोड कर रखी है।
फिलहाल के लिए डायरिया फ्री है, तो आप जब भी सेकंड ईयर की इंटर्नशिप हो तो आप दोबारा वेबसाइट पर जरूर पधारें। ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिल सकती है, क्या पता पेड हो जाए लेकिन फ्री मिल सकती है। यस, अब हम बात करते हैं कैरेक्टराइज ऑफ ए गुड लेसन प्लान, यानी कि एक अच्छे लेसन प्लान की क्या विशेषता होती है आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ ए लेसन प्लान याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। अगला है ऑडियो विजुअल एड, इस पर आप स्टार कर दो, आपकी भाषा में जो स्टार आपको समझ में आए ना वो स्टार कर दो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत काम का पार्ट है। इसको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल तैयार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसी यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश टीचिंग की क्या क्या मुश्किलें आती है या क्यों क्यों बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप सोल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। अब बात करते हैं पार्ट बी की, यूनिट नंबर 5 की। पार्ट बी की यूनिट नंबर 5 की, इसमें हम पढ़ने वाले कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को हम अभी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे ये रहे, इसमें से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। व्हाट इज इवोल्यूशन, आप याद रखें इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन कितने टाइप का होता है, इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से टूल होते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन क्या होता है, कंप्रेसिव इवोल्यूशन क्या होता है। तो ये थी मेरी तरफ से अच्छी सी मेहनत, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस निकाले और आपके सामने रख दिए। मात्र इस 18 मिनट के वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से लगभग 70 से कितने से 70 से 80% क्वेश्चन आपको मेरी इन स्लाइडों से देखने को मिलेंगे। ये बात आप आज नोट कर लेना। तो अब इनके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारा कोर्स जरूर इनरोल करें, और अगर आपको और कोई दिक्कत होती है तो एक प्रॉब्लम मैं आपके और सोल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर। तो यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं, 2 या 3 पर। खुल जा सिम खुल जा। यस, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ऐड टू कार्ट करते ही आप कोर्स इनरोल कर पाएंगे या कोर्स परचेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोर्स परचेज करने में, अकाउंट बनाने में या फिर कुछ भी ढूंढने में दिक्कत आती है तो इसी वेबसाइट पर मैंने यहाँ व्हाट्सएप लगा रखा है। इस व्हाट्सएप पर क्लिक करके आप ऐसे डायरेक्ट चेक कर पाएंगे, और ये नोटिफिकेशन लगा रखा है, इसको ओके करके आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलने लग जाएंगे। तो सारी सुविधाएं मैंने इस वेबसाइट पर कर रखी है, तो कोर्स आराम से ले सकते हैं, बेझिझक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब मेरे को यही उम्मीद रहेगी कि आप कितने लाइक करते हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ज़बरदस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।